पोलिनोमियल चैप्टर का यह वीडियो नंबर पार्ट 1 में हम लोग इंट्रोडक्शन पूरा अच्छा से पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 देखने से पहले पार्ट 1 का यहाँ सब कुछ रिमेंबर कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा। तो पार्ट 2 जो हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। हर एक टॉपिक रहेगा, उस पर फिर क्वेश्चन रहेगा, उसको पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक क्या बोलता है, फाइंड जीरो ऑफ पोलिनोमियल। क्या निकालना है, जीरो पोलिनोमियल निकालना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। सबसे पहले जीरो निकालना है पोलिनोमियल का, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इतना 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 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट। ओके, तो ये पोलिनोमियल हो गया। जीरो निकालना मतलब एक्स का वैल्यू निकालना। क्या निकालना, एक्स का वैल्यू, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है, 3x है, -7x, एक्स स्क्वायर -3+7x, ठीक है। सबसे पहला तरीका ये है कि जब कोई पोलिनोमियल हो तो उसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में से क्या होता है, एक्स स्क्वायर है तब एक्स होगा, तब ऐसे होगा, है ना, हमेशा इस तरह से होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर पे, ठीक है, ज़्यादा से कम एक्स का पावर, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले इसको सोडिया के यहाँ से लिखे। अब हम जानते हैं कि इसका एक्स का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट मेथड से करना पड़ेगा, ठीक है। फैक्टर जो हम 9th में सीख चुके हैं, इसको स्प्लिट कर दिए, ठीक है। स्प्लिट किया यहाँ पे, यहाँ तक ऐसे आए 3x + 1 × 2x - 3 आया, ठीक है। अब इसके बाद इसको दो भाग में कर देंगे। कितना भाग में कर देंगे, दो भाग। एक 3x + 1 = 0, एक 2x - 3 = 0, ठीक है। किसी भी पोलिनोमियल का इक्वल टू हमेशा क्या होता है, 0 होता है। याद रखना इस बात को, ठीक है, ऑटोमेटिक होता ही है, ठीक है। पोलिनोमियल का मतलब ये इक्वल टू 0 होगा। पोलिनोमियल क्या मतलब है, इक्वल टू क्या होगा, हमेशा 0 होगा, मतलब इक्वल टू 0 होगा ही, ठीक है। तभी वो पोलिनोमियल होते हैं, तो वो अलजेब्रा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ओके, तो इक्वल टू 0 है यहाँ पे। तो इसमें जब इस सब का इक्वल टू 0 है तो इतना इक्वल टू 0 ले सकते हैं और इतना इक्वल टू क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, ठीक है। अब इस एक्स का मान निकाल दिए, इस एक्स का मान निकाल दिए। हम बोल चुके थे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 2 जीरो जो होता है, कितना होता है, 2 जीरो, ठीक है। तो एक जीरो क्या है, एक्स का मान -1/3 आया, ये क्या है 3/2 आया, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे, अल्फा बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसी को देखो, एक्स का मान को ही जीरो जो पोलिनोमियल बोलते हैं। ये बात को याद रखना, बार बार मैं बोल रहा हूँ, एक्स का जो मान निकलेगा वही जीरो द पोलिनोमियल हुआ, ठीक है। जब इसका मान इसमें पुट करेंगे ना, एक्स की जगह पर है ना, तो इसका मान पूरा मान कितना आ जाएगा, 0, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम अल्फा और इसी को हम बीटा, किसी को रखो 0 आएगा, ठीक है। अब आता है रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पे रिलेशनशिप, यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिलेशनशिप, ठीक है। उसके रिलेशनशिप पहले क्या, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, -b/। क्वेश्चन में था कि वेरीफाई द रिलेशनशिप विथ एंड द जीरो एंड द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट यही ना होता है, b को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं ना, याद है ना कि ax², जैसे कि ax² हुआ, bx हुआ और c हुआ, ठीक है। तो ये a और ये b और ये c क्या है, कोफिशिएंट है, जो कि इसमें वेरिएबल मल्टीप्लाई, उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। एंड इंट्रोडक्शन में अच्छा से पढ़ लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट ए बी सी हुआ, तो इसके बीच में रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली बात है, अल्फा प्लस बीटा मान बैठाएंगे, -b/, फॉर्मूला होता है, बैठा दो, ठीक है। अब अल्फा का मान बैठाओ, कितना है, -1/3 आया, प्लस बीटा मान बैठा कितना है, 3/2 आया, बैठा दिए, इक्वल टू -b। तो पहले माइनस दिए, उसके b का मान देखेंगे, b का मान क्या है, यहाँ पे -7 है। इसमें नहीं देखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में देखेंगे, किसमें देखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। -7 है ना, तो माइनस फिर -7 हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सा गलती क्या करता है कि -7 है, सीधा -7 से लिया, नहीं, पहले से माइनस है ना क्वेश्चन में, तो -2 फॉर्मूला पहले से माइनस है ना, उसके बाद -7 दो, ठीक है। -7/6 हो गया, ठीक है। इसमें इधर उधर नहीं करना, क्योंकि तुमको वेरीफाई करना, ठीक है। इधर का सॉल्व करो, इधर का सॉल्व करो, दोनों का मान बराबर आ गया तो क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसी प्रकार से अल्फा × बीटा c/a होता है, दोनों बार अल्फा का मान बैठा है, बीटा मान बैठा है, ठीक है, सी का मान बैठा है और ए का मान बैठा है, ठीक है। दोनों बार वेरीफाई हो गया तो ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो टॉपिक 1 हमारा हो जाता है यहाँ पे खत्म। और टॉपिक 1 सबसे पहले क्या करना है आपको, फैक्टर मेथड से या किसी भी मेथड से आपको एक्स का मान निकालना है। इसी एक्स का मान को अल्फा और बीटा से ना जाना जाता है, ठीक है। कोई भी नहीं कि यही अल्फा यही बीटा हो सकता है, ये बीटा और ये अल्फा, उससे कोई मतलब नहीं, किसी का कोई भी नाम देसे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे रिलेशनशिप निकाल के अल्फा प्लस बीटा ये वाला बैठाना है, फिर अल्फा बीटा बैठाना है, दोनों बार को प्रूफ कर देना, ये हो गया आपका पहला टॉपिक फिनिश, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए x² -2 = 0 है। इसमें bx नहीं दिया हुआ है ना, ये ax² ए तो दिया हुआ है लेकिन b नहीं दिया हुआ है ना यहाँ पे। फिर भी ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि हमको सिर्फ इससे मतलब होता है, x² से मतलब, ठीक है, ये है। तो इसमें x का मान फैक्टर में से निकालने की जरूरत नहीं पड़ता, सीधा 2 के इधर कर देंगे, ठीक है। और x = क्या आएगा, स्क्वायर जाते क्या बन जाता है, रूट, स्क्वायर जाके क्या होता है, रूट, इसीलिए स्क्वायर गया रूट हो गया यहाँ पे, तो प्लस माइनस हो गया रूट, ठीक है। हमेशा याद रखना, जब स्क्वायर इधर जाए रूट में आ जाएगा तो रूट को हमेशा लिखते हैं प्लस और माइनस, क्या लिखते हैं, प्लस और माइनस। इसलिए यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा x = या फिर अल्फा = -√2 और बीटा = +√2। एक ले लो, एक प्लस ले लो, क्या ले लो, माइनस ले लो, ठीक है। एक प्लस ले लो, क्या ले लो,
माइनस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसका फिर वही बैठा दो, अल्फा मान बीटा मान बैठा दो, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। रिलेशनशिप निकालने के लिए अल्फा मान बीटा माइनस बी बाई ए बैठा दो, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा मान बैठा दो, बीटा मान बैठा दो, सी बाई ए का मान बैठा दो, वेरीफाई कर दो, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पर रूट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो रूट वाला क्वेश्चन ये जो है ये फैक्टर पे आता है, ये वीडियो बनाने जो तो है नहीं। अगर तुमको रूट वाला क्वेश्चन का फैक्टर करना नहीं आ रहा है तो तुम अलग से वीडियो में इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगा, समझ लो, ठीक है। प्रोसेस से हमें फैक्टर तोड़ना है, अल्फा बीटा मान निकालना है, वही बीटा अल्फा बीटा मान यहाँ पुट करके इसमें रिलेशनशिप को पता करना है। अब आता है टॉपिक नंबर 2 जो हम लोग का है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल व्हेन। अब हमको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, मतलब क्वाड्रेटिक ऐसा पोलिनोमियल बनाना है, ऐसा बनाना है हमको, ठीक है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ ये वाला बनाना, यही बनाना है हमको, ये टॉपिक को समझो तभी क्वेश्चन में टॉपिक तो तुम पहचान पाओगे तब तुम बना पाओगे, ठीक है। टॉपिक क्या है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही बनाना है, यहाँ पे ये बनाना है, समझा गया ना। ये अभी तक ये दिया हुआ रहता था, हमको एक्स अल्फा बीटा मान निकालना था, इसमें उल्टा है, अल्फा बीटा मान दिया रहेगा, मतलब जीरो जब पोलिनोमियल दिया रहेगा तुमको क्या करना है, ये निकालना है, ठीक है। देखो यहाँ टॉपिक में इस पे 2 प्रकार का क्वेश्चन होता है। पहला देखो यहाँ पर क्या है कि जीरो फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेगा व्हेन जीरो सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया रहेगा, अल्फा इंटू बीटा मान दिया रहेगा, ठीक है, वो रहेगा। और दूसरा तरीका क्या रहेगा इसमें ना, जीरो आर गिवन इंडिविजुअली, मतलब कि अलग अलग अल्फा बीटा दिया रहेगा। बात को समझो हम क्या बोल रहे हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है, ठीक ना। तो 2 प्रकार क्वेश्चन में क्या होता है, पहला क्वेश्चन में क्या रहेगा कि तुमको सम ऑफ मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया रहेगा, मान लो मैथ दिया हुआ है ना, और अल्फा इंटू बीटा मान दिया हुआ है यहाँ पर 2, सीधा इसका मान दिया रहेगा, इसका मान दिया रहेगा, ठीक है। तो सीधा इसमें बैठा दो, काम खत्म। दूसरा टाइप क्वेश्चन में क्या रहता है कि इसका मान ना देगा कि तुमको ना अल्फा का मान अलग दे देगा, अल्फा का मान कुछ और दे दिया, बीटा का मान कुछ और दे दिया, ठीक है। अब तुमको अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल करके, ठीक है, फिर अल्फा इंटू बीटा करके, मतलब इधरों को जोड़ करके इधरों मल्टीप्लाई करके तुम यहाँ पे जैसे अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसको कर करके, ठीक है, फिर अल्फा इंटू बीटा करके, ठीक है, मान निकाल तब इसमें बैठाओ, ओके। इन दोनों प्रश्न को पहचाना बहुत जरूरी। किसी में सम दे ले, अगर बोलेगा सम ऑफ जीरो गिवन तो अल्फा प्लस बीटा दे, इतना तो कॉमन सेंस सबको होना चाहिए, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर केस 1 पढ़ेंगे व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन, तब हम निकालेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे पूरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो कैसे समझना, ये केस 2 वाला, ये टाइप टॉपिक 2 वाला क्वेश्चन हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है हमको, ठीक है। दिया क्या है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना, हो 0 1 एंड 20, तो 1 माइनस 1 क्या दिया हुआ है, सम एंड अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे गिवन लिखोगे पहले अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1, ठीक है, फिर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -20, यहाँ लिखोगे, लिखना बहुत जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर गिवन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -20, ठीक है। और उसके बाद फिर लिखोगे यहाँ पर आगे, गिवन लिखने के बाद यहाँ पर लिखना था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू, ठीक है, तभी फॉर्मूला लिखना था, डायरेक्ट ऐसे नहीं करने का होता, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू लिख करके फॉर्मूला लिखने का, अब इसका मान बैठा दे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बैठा है, माइनस का माइनस बैठा है, अल्फा प्लस बीटा का मान -1 दिया हुआ है, तो पहले से माइनस था, अब -1 दिया हुआ है, ठीक है, इंटू एक्स का एक्स दिया हुआ है, फिर प्लस का प्लस, फिर अल्फा इंटू बीटा मान क्या दिया, -20 दिया हुआ, बैठा दिया, ठीक है। इसको सॉल्व कर दिया। यहाँ पे करने के बाद क्या बोलता है, फाइंड जीरो द पोलिनोमियल, क्या निकाला जीरो द पोलिनोमियल। इसमें चूंकि सम दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा दिया, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, पूछ रहा है क्या, जीरो द पोलिनोमियल को निकालो, ठीक है। तो चलो पहले यहाँ पे ये निकाल दिया यहाँ पर, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया ना, यहाँ पे ये निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 लाइन छोड़ कर करना था, यहाँ बिल्कुल तुम सटा के सीधे कर दिए, ठीक है। यहाँ पर फिर यहाँ पे पोलिनोमियल लिए, इसको स्प्लिट किए, है ना। अभी तो हम लोग सीखे ना यहाँ पे टॉपिक 1 में कि कैसे जीरो निकालना, क्या करना है, स्प्लिट करना है, एक्स का मान निकालना है, फैक्टर तोड़ना, वही फैक्टर मान इसको तोड़ दो। जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तुमको पता चल गया तो फैक्टर तोड़ दो, तो अल्फा बीटा मान निकल जाएगा, यहाँ पे अल्फा बीटा मान निकल गया, बैठा दिया, आ गया आंसर, ठीक है। और इसमें अगर बोलते हैं रिलेशनशिप प्रूफ करने के लिए तो और हम लोग करते हुए अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए करके तो करते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये तो रिलेशनशिप बोला नहीं करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे तो जितना बोला उतना किया। सबसे पहले क्या किए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाले, उससे पहले दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, सम अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, उसको मान बैठा के क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल दिए, पहला काम खत्म। अब इसी पोलिनोमियल को फैक्टर करके इसको अल्फा बीटा का मान निकाल दिए, ठीक है। ये था हमारा टॉपिक नंबर 2 का केस 1 का क्वेश्चन, ठीक है। इस पर कुछ क्वेश्चन होगा यहाँ पर। अच्छा, इसमें देखो यहाँ पे वेरीफाई करने बोला है क्या, रिलेशनशिप जीरो ऑफ द फॉर्मूला ऑल्सो, नहीं ऑल्सो फाइंड द जीरो, नहीं इसे फिर भी तुम वेरीफाई कर दिए, कोई बात नहीं, जो तो था नहीं करने का, ठीक है। यहाँ पर तो लोग इसी में कुछ एग्जांपल दिया हुआ है,
फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ जीरो, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। हाँ देखो यहाँ लिखे गिवन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2, ठीक है। फिर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -12। फिर देखो ऐसे लिखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल से लिखोगे, फिर फॉर्मूला बैठाओगे, तब सबका मान बैठाओगे, जब ये निकल जाएगा तब फिर इसका क्या बोला, अल्फा बीटा मान निकलने बोला ना, तब फिर ये यहाँ लिखोगे, उसके बाद यहाँ पे निकालोगे मान अल्फा बीटा फैक्टर तोड़ कर, ठीक है। जो अल्फा और बीटा का मान निकल गया, ये तरीका होता है करने का, ठीक है। इस तरीका को फॉलो करोगे। चलिए अब आता है हम लोग केस 2। हम लोग पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, जब निकालना सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट जीरो, जब हम समझ चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे कब दिया हुआ है, जब जीरो अलग अलग, मतलब अल्फा अलग बीटा अलग दिया हुआ है, तब सम नहीं दिया रहेगा, सम निकालना पड़ेगा इसमें, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरो आर 1 and 3। देख रहे हैं यहाँ पे सम नहीं बोला, क्या बोला, जीरो जार, मतलब अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है 1 और -3, ठीक है। तो फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला बैठा देंगे, ठीक है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बैठा देंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर बैठाएंगे, माइनस का माइनस बैठाएंगे, अल्फा का क्या बैठा देंगे 1, फिर फॉर्मूला प्लस है तो प्लस, फिर -3, ठीक है, इंटू एक्स कर दिए, फिर अल्फा 1 है, फिर इंटू, फिर -3, सबका मान बैठा करके यहाँ पर इस तरह से हम निकाल दिए। क्या निकल गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकल गया। अब फिर वही बोला क्या निकालेंगे, जीरो निकालने बोला ना, फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिए, इसको फैक्टर किए और जीरो निकाल दिए, बस, है ना। और उसके बाद यहाँ पे इस क्वेश्चन में रिलेशनशिप भी बोला करेंगे, क्या बोला, रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप हम लोग जानते हैं, सीख चुके हैं टॉपिक 1 में, क्या अल्फा प्लस बीटा मान बैठा देंगे, b/a कर देंगे, दोनों बल बैठाएंगे, मान निकाल देंगे, हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन तुम्हारा बन गया। इसी टॉपिक पे एक और प्रश्न है यहाँ पे, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरो आर इतना इतना, जीरो जी दिया हुआ, अल्फा दिया हुआ, बीटा दिया हुआ है, यहाँ पे वेरीफाई द रिलेशनशिप, वही करना है। तो अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, इस पर बैठा कर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसमें तुम कितने लिखी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू लिखना है, फिर ये बैठाना है, मान बैठा दिए, निकल गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये निकलने के बाद यहाँ से तुम नहीं कर पाए, तुमको सिखा देते कैसे करना। जब भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तुमको बाय में आए, क्या चीज़ में आए, नीचे 12 आ गया, ये आ गया ना, तो इसको तुमको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, ठीक है। समझो इस बात को ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 5/12 एक्स माइनस 1/6 है यहाँ पर, ऐसे करके, ठीक है यहाँ पे। तो इसको तुमको क्या करना, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन जो भी यहाँ करना, ठीक है, सबको लेना पड़ेगा, करना, कितना आएगा, 12 आएगा, 12 6 का एल्सियम 12 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12x² हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। ये -5x ही रह जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -2, 6 तो 12 का 2 नहीं हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू, यहाँ पे हमेशा पोलिनोमियल इक्वल टू 0 होता है ना। अब ये 12 यहाँ चला जाएगा, तो 12 खत्म हो जाएगा, मतलब तुम्हारा क्या बचा, 12x² -5x -2, ये तुम्हारा पोलिनोमियल बन गया। ये क्या बन गया, पोलिनोमियल। अब इसको तुमको रिलेशनशिप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले अल्फा बीटा मान निकालना पड़ेगा ना। नहीं, इसमें अल्फा बीटा मान तो तुमको दिया हुआ ही डायरेक्ट है, तो सीधा मान बैठा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a बैठा करके यहाँ पे निकाल दो, काम खत्म हो गया, है ना। अल्फा बीटा मान कब निकालेंगे, जब नहीं दिया रहेगा तब निकालेंगे, सम दिया रहेगा तब, सम तो नहीं, यहाँ पे अल्फा बीटा मान दिया हुआ है, सीधा बैठा के निकाल देंगे। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं हुआ, ये हुआ, ये निकालना पड़ता है ऐसे करके, ठीक है। इसको समझ में आ गया। अब ये अगर तुम्हारा टॉपिक खत्म। अब थर्ड टॉपिक हम लोग आते हैं यहाँ पर, ओके। ये अगला टॉपिक जो है उसको समझेंगे, क्या बोलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के और ए और एनीथिंग, मतलब क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, हो सकता है के दे दे, या फिर ए दे दे, या फिर कुछ भी दे दे, एनीथिंग दे दे, एम एन पी ओ जो भी दे दे, ठीक ना। उसका वैल्यू निकालना कब, इन द गिवन पोलिनोमियल, है ना, मतलब पोलिनोमियल दिया रहेगा, उसमें निकालना है के का मान, ए का मान, या कुछ भी का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ पर तब हाँ, नहीं पोलिनोमियल तो रहेगा, तो कैसे निकाल, इन द गिवन पोलिनोमियल, टॉपिक में गिवन पोलिनोमियल रहेगा, ठीक है। समझ जाना तो क्वेश्चन समझ रहे हैं, ठीक है। इफ़ अल्फा एंड बीटा द जीरो द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अल्फा बीटा कुछ भी जीरो है, मतलब अल्फा बीटा मान तो को दिया हुआ नहीं, खाली पता अल्फा बीटा है, ठीक है यहाँ पर, ओके। पोलिनोमियल इतना x² -4x + 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा पर 4, मतलब इस हिसाब से। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये इस टॉपिक पे नहीं है, इस टॉपिक का क्वेश्चन पहले बताता हूँ तब ये बताऊँगा। ये तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्या निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट पोलिनोमियल इतना हैज, है ना, ये पोलिनोमियल हो गया पूरा, ये क्या है पोलिनोमियल, है ना, हैज सम ऑफ इट्स जीरो इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, ठीक है यहाँ पे। तो इसमें तुमको ना अल्फा बीटा का मान दिया रहेगा, या फिर अल्फा बीटा कुछ रिलेशनशिप दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, रिलेशनशिप। दोनों को तुमको दिमाग में रखना है। मान दिया जाता तो हल्का हो जाता है, हल्का उतना टेंथ में आएगा नहीं, सपना ही छोड़ दो, खत्म, ठीक है। यहाँ पर तो क्या दिया हुआ है, पोलिनोमियल दिया हुआ है, सबसे पहले आदत डालो गिवन लिखने का, लिखो गिवन पोलिनोमियल इक्वल टू इतना, ठीक। आगे बोलता है सम ऑफ इज जीरो, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हाफ ऑफ देयर
प्रोडक्ट, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, हाफ ऑफ दियर प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा का हाफ है ना, मतलब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ दियर जीरो इक्वल टू हाफ, 1/2 हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। ये दिया हुआ है ना अपना, ये दिया हुआ है अपना, ठीक है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे इसको बैठा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे इसमें, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा अगर मिल गया तो रिलेशनशिप, तो इसी से तुम इसका मान निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर तो बैठा दो, देखो 2 का 2 कर दिए, है ना, ये देखो 2 यहाँ आ गया यहाँ पे, ठीक है, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब यहाँ 2 का 2 बैठा दो, अल्फा प्लस बीटा मान कितना, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी ले लो ये, और ये हो जाएगा, ये बी देखो यहाँ पे बी का मान जो है ना पूरा लेना पड़ेगा, -k + 6, क्योंकि x में मल्टीप्लाई जो भी रहेगा वो क्या है, सब b है, ठीक है। और c ये पूरा हो जाता है, पूरा, ये नहीं कि आप 2 लेना सिर्फ, या फिर सिर्फ ये लेना, ये नहीं, c जो है पूरा, c क्या होता है पूरा, याद रखना, ठीक है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम ले लिए 2 का 2 बैठा दिए, -b, तो पहले से माइनस है ये फॉर्मूला, तो माइनस लिखेंगे, फिर हमको b का मान क्या है बताओ, -k + 6, फिर -k + 6 लिए ना यहाँ पर, एक माइनस लिए, फिर एक माइनस लिए बाय a कितना, a का मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है यहाँ पर, इक्वल टू बैठा है c का मान कितना है, पूरा c हो जाएगा, तो c दे दिए, और a का मान कितना है फिर बताओ 1 है। अब इसको सॉल्व कर दे, k का मान निकल गया। इन द सेंस इसको समझते, इसका क्या कहने का मतलब हुआ, कहने का मतलब यही हुआ कि जब भी तुमको k का मान निकालना होगा ना, तुमको एक रिलेशनशिप दिया रहेगा अल्फा बीटा का, कुछ भी दे सकता है, ठीक है, वो दिया रहेगा या फिर कुछ दिया रहेगा पहले से, अल्फा ऐसे ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तुमको उसी में यही अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा लाना होगा और उसका मान बैठाना होगा, तभी तुम्हें के का मान, हर में तुमको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा तुमको लाना होगा। आप समझते, दूसरा एग्जांपल इसी तरह से समझ में आएगा। देखो ये दिया हुआ पोलिनोमियल रिलेशनशिप दिया हुआ तुमको, ठीक है, तो इसको फॉर्मूला को हम बैठाते हैं, रिलेशनशिप क्या दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू इतना दिया हुआ है। अब वैल्यू निकालना के का, निकालना है, ठीक है यहाँ पर। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके देखो यहाँ पे एक हम दिए फॉर्मूला, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिए, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो इसी प्रकार से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ऐसा हम क्यों बैठा है फॉर्मूला, ऑब्वियसली बैठा ही, देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो कुछ नहीं निकाल सकते हम लोग, लेकिन अल्फा प्लस बीटा बता सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं, इसीलिए इस फॉर्मूला हमेशा इसमें यूज होता है। देखो यहाँ कहाँ यूज होगा, देखो तो हमको क्या दिया हुआ, गिवन लिया हुआ है, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ना, रिलेशनशिप क्या पता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21 दिया हुआ है ना, चलो ठीक है। तो हमको इसका फॉर्मूला पता है क्या, क्योंकि इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसको करके देखा तो हमको समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं, ठीक है। आप देखो हमको रिलेशनशिप क्या दिया हुआ है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 21/4। अल्फा इंटू बीटा का होता है फॉर्मूला c/a, हम बैठा देंगे, इसका का फॉर्मूला होता है सीधा क्या, नहीं, तो इसका फॉर्मूला हम लोग अभी सीखे, क्या सीखे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसके जगह बैठा सकते हैं, बैठा दो, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, अब पहले से यही है ना, पहले से बैठा दो, ठीक है, 21/4 दिया हुआ है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का हमको पता ही है क्या होता है बताओ, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो -2 है और 1 घट के कितना आएगा, माइनस अल्फा बीटा आएगा, आएगा ना, उसमें नहीं किया ना, हाँ 21/4, ठीक है यहाँ पर। अब देखो माइनस बी बाई इसका बैठा दो, जो भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला बैठा हुआ यहाँ पर, बी का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे बैल वाला काम तुम नहीं की है, छोड़ दी यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, ऐसे ही पता है हमको, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें आदमी कॉमन सेंस भी होता है जो तुम नहीं लगाती है, ठीक है यहाँ पर। ओके, तो माइनस बी बाई इस पे बैठा दो, बी कितना है यहाँ पे 5 है, ए कितना 2 है ना, तो -5/2 हो जाएगा का होल स्क्वायर, और क्या होता है c/a होता है ना, तो c कितना दिया हुआ बताओ, c कितना दिया हुआ है k/a है ना, तो k/2 हो जाएगा। बस तुम सोचो अगर इतना तुम्हारा आ गया, तब समीकरण का सॉल्व करके इक्वेशन सॉल्व करके k का मान निकाल देंगे, क्यों निकाल, जैसे x का मान उसे k का मान निकाल देंगे। यही है कि एक रिलेशनशिप दिया रहेगा, उससे तुमको ये निकालना पड़ता है, समझ में आ गया यहाँ पर इस हिसाब से। तो ये था, अब यहाँ से k का मान निकाल दो, काम खत्म हो गया। और कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। हाँ, बोलता है इफ़ x + a इज अ फैक्टर ऑफ इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इस तरह क्वेश्चन तुम 9th में पक्का पढ़े होगे कि इसका फैक्टर ये दिया हुआ था। हम लोग क्या करते थे, x + a = 0 करते थे, x का मान -a आ गया, अब x का तो -a
बैठा दो और इक्वल टू 0 कर दो, ठीक ना। इसलिए जब तुम इसको बैठाओगे 0 पूरा, तुम्हारा ए का मान अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि तो वहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या बैठा दिए माइनस ए स्क्वायर, फिर यहाँ पहले से ए था, एक और ए ले लिया, माइनस ए ले लिए, सब में सिर्फ ए आ गया, तो सॉल्व करके तो ए का मान निकल ही जाएगा, तो बहुत सिंपल से बन गया। और क्वेश्चन इसमें देखो क्या बोलता है, इफ़ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल इतना इज रेसिप्रोकल द अदर। दिमाग में रखो कि क्वेश्चन उल्टा कर देता, बीच में पॉलिनोमियल घुसा दिया, ठीक है। रिलेशन का क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इफ़ 1 0 ऑफ द ऑफ है ना पॉलिनोमियल, ठीक है यहाँ पर, तो पॉलिनोमियल ये तुमको बीच में घुसा दिया, आदमी हो जाता है कन्फ्यूज, 0 दे दिया फिर पॉलिनोमियल दे दिया। तुम ऐसे मत पढ़ो, तुम सोचो कि इफ़ 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, अच्छा सीधा है ना, ये पॉलिनोमियल बीच में घुसा दिया है, ठीक है यहाँ पर ऐसे करके ये, तो इसको आदत डालो सब क्वेश्चन को समझने का, ठीक है यहाँ पर। तो ये पॉलिनोमियल हो गया, हाँ गिवन पॉलिनोमियल दे दिया, तो क्या बोला, इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इज रेसिप्रोकल टू अदर, मतलब अदर का क्या है, उल्टा है, क्या है उल्टा, ठीक है। तो लेट कर लो 1 0 मतलब अल्फा इक्वल टू के मान ली, तो बीटा क्या हो जाएगा, उल्टा क्या होता है, के का उल्टा क्या होता है 1 बाई के। हाँ अरे अगर अल्फा के है तो बीटा क्या 1 बाई के हो जाएगा। हाँ। अब हम तुमको बोलबे कि अल्फा इंटू बीटा मान बैठा दो, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, बैठा दो के इंटू के बाई ए, है ना, कट गया यहाँ पर 1 हो गया, इससे यहीं से तुम ए का मान निकला, बहुत सिंपल सा, इधर निकला हाँ गलत। है ना, मतलब यहाँ पे ए का मान तुम्हारा निकल गया, सॉल्व करके निकल गया ना, यहाँ पे हो गया। इन द सेंस किसी प्रकार से ए का मान तुमको निकालना है, अब फॉर्मूला तुमको अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा है ना बी बाई ए सी बाई, इसी पे बैठा के तुमको निकलना पड़ता है, ठीक है। तो देखो इसमें अल्फा इंटू बीटा काम हो गया ना, इसमें अल्फा प्लस बीटा यूज नहीं लिए, क्यों नहीं लिए, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा के अंदर के कट जाएगा अपने आप, यहाँ 1 हो जाएगा, है ना, यहाँ ए आए, ए का मान निकल जाएगा, तो क्या अल्फा प्लस बीटा लेंगे यहाँ पे, काम हो गया ना, काम से काम है। इस सब क्वेश्चन में तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल दिमाग में आती, रेसिप्रोकल दिया हुआ है तो हमको अल्फा इंटू बीटा का मान बैठाना, इसलिए दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पर बन जाएगा क्वेश्चन ये हमेशा अल्फा इनटू बीटा ही होता है हमेशा, क्योंकि एगो के है, तो एगो उसका 1 बाई के है ना, हाँ। कट जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा ना, तो आगे तुम्हारा ए का मान कुछ भी दे 2a/6 है, तो ए हो गया, अब तुम इक्वेशन से ए निकाल दो, है ना, समीकरण सॉल्व कर सकती है ना, इसीलिए यहाँ पर नहीं रहता 2/6 यही हो जाता है। नहीं होता ना, तो कभी देगा क्वेश्चन से बनाया कैसे, तो उसको जब ए का वैल्यू निकालना है, निकाला ना ए का वैल्यू, ये वाला वैल्यू निकालना है जी, तो ऐसा ही क्वेश्चन देगा जो उसमें रहेगा। अच्छा तो ये आप क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं, जो हम लोग छोड़ के भागे थे, ठीक है। अब यहाँ बोलता है अल्फा और बीटा का 0 क्वाड्रेटिक में इतना दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, इसका वैल्यू निकालना है, इसमें के का ए का वैल्यू नहीं निकालने बोला, लेकिन बतवा वही है, ठीक है। तो अल्फा पावर 4 है, बीटा पर स्क्वायर है, प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा पावर 4, ठीक है यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, इसमें पहले कॉमन लेते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, क्योंकि दोनों में यहाँ पे देखो स्क्वायर इसमें 4 इसमें 2 है, तो 2 हो जाएगा कॉमन, इसमें 2 इसमें 4 2 कॉमन लाइन सिखाने जरूरत नहीं है, ले लिए कॉमन, क्या बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। अब इसमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, हाँ समझो, जैसे कि मान लिया जाए है कि ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है, इसको हम नहीं लिखते हैं, ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ। बात एक ही है ना। तो अल्फा इंटू बीटा हम होल स्क्वायर लिख दिए यहाँ पे, क्योंकि ऐसा क्योंकि अल्फा इंटू बीटा मान तो होता है, सी बाई बैठा सकते हैं बाद में, इसलिए किया आप, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सीधा मान तो होता नहीं है, लेकिन फॉर्मूला हम लोग सीख चुके हैं ये वाला, ठीक है। तो बैठा तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा इंटू बीटा मान बैठा सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा मान बैठा सकते हैं, अल्फा इसका बैठा सबका मान बैठा सकते हैं, तो सबका मान यहाँ पे बैठा दो, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे कुछ नहीं होगा, रीजन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इसका इसी का मान निकालना है, इक्वल टू कुछ आता तब ना, मतलब ए बी सी का मान निकालना पड़ता है, यहाँ पे इक्वल टू कुछ नहीं है, सीधा इसी का मान निकालना है, तो उस केस में ये काम तुम्हारा कर जाएगा, सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो ये अगर तुम्हारा लास्ट टॉपिक जो क्या हो गया यहाँ पे ये खत्म, ये वीडियो 2 खत्म होगा, वीडियो 3 में हम लोग कुछ हार्ड टॉपिक और ग्राफ को कवर करेंगे।